लखीमपुर में इस वक्त चुनाव के कई मुद्दे हैं, लेकिन सियासत की तपिश तब ज्यादा बढ़ गई जब समाजवादी पार्टी की तरफ से यादव अधिकारियों की छुट्टी वाला ट्वीट आया था। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए कि सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीता जा रहा है, और आज जब सीएम योगी गोला में प्रचार करने पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को न सिर्फ पलटवार किया बल्कि इसे हार की हताशा बताया। लखीमपुर की गोला सीट पर मतदान होने में अभी 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक ट्वीट ने लखीमपुर से लखनऊ तक सियासत का तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल सपा ने एक बार फिर सरकार पर चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया है। सपा की तरफ से ट्वीट किया गया, पारदर्शी तरीके से चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हुक्मरान। उपचुनाव से पहले सुनियोजित तरीके से एक जाति विशेष के पुलिस कर्मियों को लंबी छुट्टी पर भेजने की घटना निंदनीय। मामले का संज्ञान ले चुनाव आयोग। यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तो कामें करती है, वोट तो सबका लेती है, लेकिन जब काम करने का मौका मिलता है तो जाति धर्म का भेद करके काम करती है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। सपा ये आरोप इस वजह से लगा रही है क्योंकि लखीमपुर में इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है जो चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल गोला इलाके के सीओ राजेश यादव ने छुट्टी ले ली है। नीलगांव के एसएचओ अवधेश यादव ने भी छुट्टी ले ली है। बिजुआ चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह यादव ने भी छुट्टी ले ली है। अलीगंज चौकी इंचार्ज सतीश यादव भी छुट्टी पर। इन सभी की छुट्टियां चुनाव बाद तक चलेंगी। यानी यादव वर्ग के पुलिस अधिकारियों की छुट्टी की बात सपा को चुभ गई। अचानक से इन अधिकारियों का छुट्टी लेना सियासत में चुभन पैदा करने लगा है, लेकिन विवाद ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही सीएम योगी ने सपा पर पलटवार कर दिया और इस ट्वीट को हार से पहले ही हताशा बता दिया। आपने देखा होगा चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। भैया चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है, आपके मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। मतदाताओं के उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा वह चुनाव जीतेगा। मुद्दा सिर्फ यादव वर्ग के अधिकारियों के छुट्टी लेने भर का नहीं है। लखीमपुर में गन्ना किसानों का भी मुद्दा है, जिसे लेकर सपा ने जमीन पर उतरकर मोर्चा खोला है। यहाँ पर ये गन्ने का क्षेत्र है, सैकड़ों करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है और गन्ना का मूल्य नहीं दिया जा रहा। एक तरफ सरकार ने कहा कि हम मिल मालिकों को मिल बंद कर देंगे। अभिमानी सांसद जी ने कहा कि भाई ये पेमेंट का सवाल है, यहाँ मिल को बंद करने से नहीं आपका समस्या हल हो जाएगी। सरकार जाने कितने पैसे बर्बाद कर रही है, लेकिन गन्ना किसानों को जो बड़ी मेहनत के बाद गन्ना पैदा किया, गन्ना आपको दिया है जो देश के दुनिया के काम आया है, और उसका आप मूल्य नहीं दे रहे हैं। इस सरकार में जितना किसानों का उत्पीड़न हुआ है, जितनी युवाओं की उपेक्षा हुई है, जितना भ्रष्टाचार और जुल्म बढ़ा है, और जितना दबंगई को प्राथमिकता मिली है, उस मुद्दे को हम पब्लिक के बीच में ले जा रहे हैं। और हमें लगता है कि पब्लिक यहाँ पर साफ सुथरा रखना चाहती है और उन्मादी लोगों के हाथ में की मौका देना नहीं चाहती। सपा जिन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार कर रही है उसे सीएम योगी भी अच्छे से समझ रहे हैं। तभी तो जब सीएम लखीमपुर की गोला सीट पर प्रचार कर रहे थे तो गन्ना किसानों को आश्वस्त करने से नहीं चूके। और मैं यहाँ के अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, आपके गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक एक अन्नदाता किसान का और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए। और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की जो
हमारे अन्नदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करती है। सीएम योगी ने तो गोला पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी के लिए गोलबंदी कर दी, लेकिन सवाल अखिलेश यादव का है, क्या वो इस उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे? सपा की तरफ से साफ किया गया है कि गोला उपचुनाव में कोई बड़ी रैली नहीं होगी, सिर्फ नुक्कड़ सभाएं ही चलेंगी और घर घर जाकर भाजपा के खिलाफ वोट मांगे जाएंगे। हम सब लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और हमने इतने दिनों में ये देखा कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता है। सरकार बनाम जनता है, जनता ये चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता यहाँ बहुत ही आक्रोशित है भाजपा के दोहरे चरित्र से। भाजपा ने सभी वर्गों को बहुत दुख दिया, बहुत परेशानी दिया है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी लोग दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र से और इनकी दोहरी नीतियों से। तो गोला में लगातार लड़ाई चल रही है और तीखे आरोप हो रहे हैं, बयानबाजियां चल रही हैं और इन सब के बीच बयानबाजियों का दौर चल रहा है। सीएम योगी आज जब लखीमपुर में प्रचार के लिए पहुंचे तो उनकी बातें 2024 की तरफ भी इशारा कर रही थी। मुख्यमंत्री ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, केंद्र सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाए और अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी करते नजर आए। दरअसल भाजपा का लक्ष्य यूपी के सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का है और योगी के बयान इसी तैयारी का एक हिस्सा नजर आते हैं। लखीमपुर की गोला सीट सियासत का अखाड़ा बनी है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए जब सीएम योगी प्रचार करने पहुंचे तो लक्ष्य सिर्फ 3 नवंबर को होने वाला उपचुनाव भर नहीं था, लक्ष्य तो 2024 का चुनाव भी था, क्योंकि सीएम की हर दूसरी लाइन गोला से शुरू होकर डबल इंजन की सरकार पर खत्म हो रही थी। डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,45,000 अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले आपके इस जनपद में लखीमपुर खीरी जनपद में उपलब्ध हो रहा है। हर गरीब के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सके। लगभग 5 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन इस जनपद के अंदर उपलब्ध करवाने के कार्य हुए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वास्तविक रूप कहीं देखना हो तो लखीमपुर खीरी के अंदर है भाइयों बहनों। बात किसानों की हुई, बात गरीबों की हुई और बात सबके साथ की हुई। सीएम योगी ने गोला के मंच से एक नहीं बल्कि कई बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, उनके मंत्र को जनता के बीच दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया है पूरे देश को, सबका साथ सबके विकास का, विकास सबका। आपने देखा होगा विकास की योजनाओं में हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का कोई भी हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, सभी को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ा। विकास की योजनाओं में सबके साथ लेकर के, सबके विश्वास को अर्जित करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। योगी का गर्मजोशी से भाषण देना, प्रधानमंत्री की तारीफ करना, सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराना हर बात का संकेत दिल्ली से जोड़ता है। वैसे तो सीएम योगी इसी मैदान से 8 महीने पहले भी चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे और जब इस बार पहुंचे तो पीएम मोदी की योजनाओं का आंकड़ा भी पेश किया, क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्य 2024 भी है। आज गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। मैं भी देख रहा था 1,01,500 से अधिक गरीबों के लिए अकेले लखीमपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं। 1,01,000 से अधिक। और भाइयों बहनों यही नहीं, 5,77,000 गरीबों के लिए शौचालय भी लखीमपुर जनपद में बने हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लखीमपुर की सभी 8 सीटों पर कमल खिलाया और इस उपचुनाव में इन आंकड़ों को सहेजने की जरूरत है। यही वजह है कि भाजपा अरविंद गिरी के निधन पर सहानुभूति वोट भी जुटा रही है और गोला गोकर्णनाथ को आस्था से भी जोड़ रही है। अरविंद गिरी जी ने एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में भाइयों बहनों उन्होंने इंटर कॉलेज खुलवाए, ITI खुलवाए,
चिकित्सालय खुलवाए और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहां पे बाबा गोला गोकर्णनाथ मंदिर को, जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में दर्शनीय बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसकी कार्य योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। लखीमपुर की गोला सीट पर होने वाला ये उपचुनाव नया जोश देगा, नया संदेश देगा और नई ऊर्जा देगा। तभी तो भाजपा के बड़े से बड़े नेता गोला में डेरा जमाए बैठे हैं। आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार उफान पर है। बहुत बड़े पैमाने पर विक्ट्री होने जा रही है। जनता ने मन बनाया है और एक कहावत है उर्दू में कि आवाज़ खल्क को नक्कार खुदा समझो। आज आपने देखा कि 50,000 की भीड़ ने हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया कि हम वोट देंगे और डलवाएंगे। मंत्री, पिछली बार की जीत में 30,000 वोट के आसपास का अंतर था, इस बार बढ़ेगा? मैंने बताया ना 50,000 वोट से जीते। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, ये जो दिखाई पड़ रही है भाजपा नहीं है। जो अटल जी ने भाजपा खड़ी की थी वो ये नहीं है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भाजपा खड़ी की थी वो भी नहीं है। ये नया संस्करण है भाजपा का, जो जनता की सेवाओं के करने के लायक नहीं है। ये जोर और ज़बरदस्ती के सहारे काम कर रहे हैं। तो भाजपा का तो नाम मत लीजिए, गैंग है जो काम कर रहा है और जनता समझ गई। कुछ लोग इसे 2024 का ट्रेलर मान रहे हैं, लेकिन असली ट्रेलर तो रामपुर और मैनपुरी में सामने आएगा। वहां मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट और आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। भाजपा ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। मंथन शुरू हो गया। निश्चित रूप से रामपुर के लिए भी, मैनपुरी के लिए भी। मैनपुरी में बाई इलेक्शन होगा, निकालेंगे दोनों सीटें मुश्किल। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संपर्क संवाद, हमारी सक्रियता जनता से है। नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। जनता का गठबंधन योगी और मोदी जी से और भाजपा से है। यानी रामपुर मैनपुरी दोनों में कमल। निश्चित रूप से 100% हमारा संकल्प है। यानी 2024 से पहले अभी कई जंग बाकी है। गोला के बाद भाजपा का अगला गेम प्लान मैनपुरी और रामपुर में ही दिखाई देगा और सही मायनों में मैनपुरी और रामपुर से ही पता चलेगा कि 2024 के लिए हवा किधर बह रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।